आपका हमारे YouTube चैनल द इजी ट्रिक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में अपनों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस अपने को पता चल गया था। थोड़ा सा पिछले वाला रिवाइज भी करते हैं और देखते हैं कि पिछली क्लास में अपने ने क्या क्या सीखा था। पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल में। यानी कब अपने ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अपने कोई भी लिखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर अपनों ने सिर्फ इन दोनों के अंदर एक ही चीज का डिफरेंस देखा था, क्या कि जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है ना, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। जब ये पावर पॉजिटिव होती है ना, तभी अपने उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, वरना जो दूसरी टर्म होती है उसको अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। आज अपने इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। आज अपने ना दो तीन चीजें डिफाइन जरूर करेंगे। एक तो अपने सीखेंगे टर्म क्या होती है, टर्म पहचाननी, यानी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा और उसमें अपने को बताना है कि कितनी टर्म्स होती हैं। और एक तो टर्म के बारे में, एक कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट क्या होता है, एक तीसरी डिग्री क्या होती है। ये तीन चीजें आज अपने अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला है कि अपने टर्म क्या होती है। जैसे अपने एक पॉलिनोमियल लेते हैं, पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिया 5x² प्लस 4x प्लस 6। ये अपने को पता है ये अपना एक क्या है, पॉलिनोमियल। क्यों अपने को पता कैसे चला, क्योंकि इस पे वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव। वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव पावर है। इससे अपने को पता चल गया ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें टर्म को पहचानना, तो अपने क्या करते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में ये जो प्लस साइन होते हैं ना, जिन चीजों को अलग अलग करते हैं ना, उसको अपने टर्म बोलते हैं। तो इसके अंदर कितनी टर्म है अपने बता सकते हैं गिन के। कैसे, एक टर्म तो अपनी ये रही, इसको अलग लिख सकते हैं आपने। जैसे ये देखो, ये मैंने टर्म लिखा, टर्म कितनी है इसमें, एक तो 5x², ये एक टर्म है, एक 4x और एक 6। तो ये अपने को इसमें पता चल गया कि कितनी टर्म है। अब इसके अंदर अपने देखते हैं कि देखो, एक इसकी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है। जैसे अब इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ये अपने अभी देखेंगे आगे। अब जब इसको अपने अलग से डिफाइन करेंगे ना, तो अपने देखेंगे कि इसके अंदर इसको कितने तरह से अलग अलग से डिफाइन किया जाता है। वैसे ना इसको दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक तो टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे अपने, और एक अपने इसको डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। अब अपने थोड़ा सा इसको देखते हैं। अपने को ये तो पता चल गया, मतलब जो इनको प्लस साइन से अलग कर रही होती है ना, वो ये अपनी क्या होती है, टर्म होती है। अब जैसे एक मैं बड़ा सारा पॉलिनोमियल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 6x5 4x², 4x की यहां पे लिखो 4, 3x³ 2x² प्लस 6x प्लस 9। इतना बड़ा पॉलिनोमियल है। अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर टर्म कितनी है, तो अपने को जनरली बस सिंपल गिनना है। गिनो 1 2 3 4 5 और ये 6। मतलब अपने जनरली इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इस कौन कौन सी है, एक 6x5 अलग टर्म, 4x4 अलग टर्म, 3x³ अलग टर्म, 2x² अलग टर्म, 6x अलग टर्म और 9 अलग टर्म। तो अपनों ने अभी तक इसमें यह सीख लिया कि अपने ना कि कोई भी अपने को पॉलिनोमियल दिया हो, तो अपने ये पहचान सकते हैं कि इसके अंदर टर्म कितनी है, ठीक है। तो अब अपने जानते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे अपनों ने जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, अपनों ने डिफाइन किया था कि एक टर्म के अंदर तीन चीजें होती हैं। जैसे अपने एक ये लिया, जैसे 5x², इसके अंदर अपनों ने तीन चीजें क्या डिफाइन करी थी, ये जो होता है ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, कोफिशिएंट। मतलब जो भी टर्म वेरिएबल के साथ होती है, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये क्या होता था, अपना वेरिएबल होता था, और ये अपनी क्या होती थी, पावर होती थी। और ये पावर कैसी होनी चाहिए थी पॉलिनोमियल के लिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर बोलते थे, या आपने कहते थे कि एक होल नंबर होना चाहिए, है ना। इतना सा डिफरेंस था। अब जैसे आपको ना बहुत एक पॉलिनोमियल दे दिया,
और उसमें उसमें ना आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो अपने को ये देख के बताना होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं अपने, जैसे मैंने लिखा 4x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 1। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो अपने को क्या बस जनरली क्या करना है, देखना है एक्स क्यूब के साथ इस वेरिएबल के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म है, एक्स के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें एक्स क्यूब के साथ क्या है 4, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस का। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने को ना जो ये साइन होता है ना उसको भी साथ में लेना होता है। और यहाँ पे एक्स का क्या है 6। तो इससे अपने ये सीख चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी टर्म के साथ और अपनी टर्म कितनी होती है अपने कैसे निकाल सकते हैं। अब अपने ना थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी अब तक तो अपने जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज होती है ना। तो अब अपने ना जनरली इसको डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पहले सिंपल वाला अपने को पता चल गया कि कितनी सारी टर्म होती है, तो अपने ना इसको टर्म के बेसिस पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं, टर्म के बेसिस पे डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अपने चलेंगे डिग्री। देखो सबसे पहले अपने क्या डिफाइन करते हैं टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। मैं जल्दी अब इसको ना हिंदी में भी लेके चलूंगा ताकि ना हिंदी वाले भी जान पाए, हिंदी वाले स्टूडेंट भी जान पाए कि क्या क्या इस टर्म का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं पदों। पद के आधार पर बहुपद कितने तरह का होता है, पद के आधार पर बहुपद। क्योंकि अपने को पता है कि 10th क्लास के पेपर अब अभी अनाउंस हुए ही हैं, तो अपने को अपनी तैयारी थोड़ी जारी रखनी चाहिए। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है ये चैप्टर जितना इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो हम दोनों का ख्याल रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप इसको जरूर अच्छे से देखें। अब देखो पदों के आधार पर अपने डिफाइन करना है। अपने को पता है जैसे मैंने जनरली एक पॉलिनोमियल लिया, जैसे मैंने ये लिखा, चलो इसको सीधा ही डिफाइन कर देते हैं अपने। जैसे पहला लिखते हैं, पहला बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही पद हो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में करेंगे बिल्कुल ताकि सारा समझ में आए सबको। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म, मतलब एक ही पद हो, उसको क्या कहते हैं मोनोमियल। इसका एग्जांपल भी अपने दे सकते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है ना अपने को। तो एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे मैंने लिख दिया 4x, जनरली एक ही टर्म है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, जैसे मैंने लिख लिया 6x स्क्वायर, और टर्म ही ना हो, सिर्फ एक सिंगल टर्म चल रही हो अपने पास, है ना, तो उसको कहते हैं मोनोमियल, मतलब एक पद के आधार पर। दूसरा लिखते हैं बाइनोमियल, मतलब हिंदी में बोलते हैं द्विपदीय। इसको हिंदी में बोलते थे एक पदीय, मतलब जिसमें एक ही पद हो, एक ही टर्म हो। अब ये वाला भी है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो पद हो, पद मतलब दो टर्म हो, है ना, जिसमें दो टर्म हो तो अपने उसको क्या बोलते हैं द्विपदीय। जैसे इसका एग्जांपल अपने लिखते हैं, मैंने लिखा 2x प्लस 1, कितने पद है एक और दो, क्योंकि इसको प्लस अलग अलग कर रहा है तो अपने को पता है एक पद दो पद। ऐसे भी लिख सकते हैं अपने इसको 7x स्क्वायर प्लस 2x, दो पद, यानी जनरली जिसमें कितने पद होते हैं दो पद होते हैं, तो उसको क्या अपने बोलते हैं द्विपद। अब अपने आगे चलते हैं, एक और पढ़ लेते हैं इसमें, यानी जनरली अपने को ना 3 पद तक पता होना चाहिए कि क्या होता है, फिर ज्यादा पद हो जाता है तो अपने उसको बहुपद बोल देते हैं। तो अपना तीसरा वाला एग्जांपल, तीसरा क्या होता है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदीय, हिंदी में बोलते हैं त्रिपदीय, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें
कितने पद हो, 3 पद हो, मतलब द पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोले तो द पॉलिनोमियल हैव ओनली 3 टर्म, मतलब जिसमें 3 पद होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना त्रिपदीय। जैसे इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1, सिंपल सा। तो अपने को ये जनरली अपने को 3 ही तरह के पढ़ने होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। तो ये पद के आधार पर अपने 2 पॉलिनोमियल को समझ लिया, मतलब पद देखना है और नाम बताना है, पद देखना है और नाम बताना है ना। तो अब अपने चलते हैं डिग्री। पहले अपने ना डिग्री के बेस पे डिफाइन करने से पहले ना अपने पहले ये सीख लेते हैं कि डिग्री होती क्या है। ये डिग्री सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना अपने डिग्री के बेस पे बनते हैं। ये चैप्टर जितने 8th क्लास, 9th क्लास, 10th तीनों क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो मैंने ये भी देखा है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इस डिग्री के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके भी संख्या पद्धति में एक ये बहुपद करके चैप्टर है, तो उसको उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री देखो ऑन द वे। अब पहले ना डिग्री समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री बहुत ज्यादा आसान है डिग्री को देखना। यानी डिग्री होती है, पहले इसको जनरली अपनी लैंग्वेज में समझना चाहे ना तो डिग्री का मतलब होता है कि जो अपने को पता है, एक कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैंने पॉलिनोमियल की एक टर्म ली, पॉलिनोमियल का ये क्या होता है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल होता है ना। वेरिएबल की देखो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल के ऊपर जितनी पावर होगी ना एक पॉलिनोमियल में, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको क्या बोलते हैं अपने, डिग्री बोलते हैं। तो अपने इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल पर, यानी किसी पॉलिनोमियल, ऐसे लिखो, किसी पॉलिनोमियल, नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर बोल दो या हाईएस्ट पावर बोल दो, मैक्सिमम पावर और या हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो क्या होती है, डिग्री होती है, डिग्री। जैसे मैंने ये लिखा, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें देखो वेरिएबल कहां है, इसमें देखो वेरिएबल कहां है, देखो दिख रहा है कि इसमें जो वेरिएबल है ना वो x है, ये x है। यहां पे तो x की पावर कितनी है, 1, यहां पे x की पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब ये जो अपने पहली अब ना इसमें भी थोड़े से पार्ट कर लेते हैं। जैसे अपने ना एक पॉलिनोमियल ऐसा देख, यानी पहले ऐसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पहले सारे ऐसे देखते हैं पॉलिनोमियल जो 1 वेरिएबल वाले होते हैं। जैसे मैंने 1 वेरिएबल वाले में पहला एग्जांपल क्या लिया, इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2। क्या देखना, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को, वेरिएबल के ऊपर क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक अपना टफ वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x की 5 प्लस 4x की 4 प्लस 6x की क्यूब प्लस 2x प्लस 1। इतना बड़ा सारा एग्जांपल। तो इसकी डिग्री बतानी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है कि वेरिएबल देखना। पहले तो देखो वेरिएबल, ये x, ये x, ये x, ये x, ये सारे क्या है, वेरिएबल। अब देखो कि सबसे ज्यादा पावर लेके कौन बैठा है, ये देखो 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 5। ये सारे किसके एग्जांपल है, ऐसे पॉलिनोमियल है जिनमें ओनली वन वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक ही वेरिएबल है, आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, है ना। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें देखो, इसमें पूछा जाए तो डिग्री क्या है। अब इसमें अपने को पता चल रहा है कि डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर किसके पास है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी में भी इसको डिग्री बोला जाता है, हिंदी में भी इसको क्या लिखते हैं, डिग्री लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो वो पॉलिनोमियल है जिनमें वेरिएबल अपने को एक ही दिखाई दे रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल और सिंगल वाला भी देख लेते हैं। जैसे 2x प्लस 1 है, तो अपने को पता है x के ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 पावर होती है, तो इसकी डिग्री कितनी, ओनली क्या करना है आपको वेरिएबल देखना है और वेरिएबल के ऊपर क्या देखनी है अपने को, मैक्सिमम पावर देखनी है। उसके बाद अपने को पता चल जाता है कि डिग्री क्या होती है। ये अपनी होगी डिग्री। ये तो क्या थी, जब अपना पॉलिनोमियल क्या हो, ओनली 1 वेरिएबल वाला हो, है ना।
तो अब अपने चलते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो उस पे कैसे देखेंगे। जैसे अब अपने कौन सा करते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल वाले, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप उसको देखना ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 7x की 5 प्लस 7x की 5 मतलब 4 लेते हैं, 7x की 4 भी मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। जैसे 7x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, है ना। अब ये देखो, इसमें अपने को देखो क्या, इसमें अपने को तो पता ही नहीं चल रहा, इसमें वेरिएबल भी दो आ गए क्योंकि अपने पढ़ भी दो वेरिएबल मार रहे हैं। अब देखो इसमें वेरिएबल की, पहले तो देखो कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। अब अपने को पहचान आ गई कि हाँ वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो एक्स वाई लिखे होते हैं ना वो क्या होता है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी। अब अपने को क्या देखना है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पर। तो इसमें तो अब किसकी मैक्सिमम पावर देखें, अब इसके यहाँ तो एक्स वाई है, दो वेरिएबल है, वहां तो अपने एक एक चेक करते थे, तो बिल्कुल आसान है ये वाला। देखो सबसे पहले देखो कि अगर कोई वेरिएबल इसमें मैक्सिमम पावर लिए है नहीं, अपने को यहां पे देखा कि x सबसे पास 3 है, पर जब भी 2 वेरिएबल वाले होते हैं ना तो अपने को क्या करना होता है, जो 2 वेरिएबल होते हैं ना उनकी पावर देखनी होती है। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, x के पास 2, y के पास 2, तो अपने को कुछ नहीं करना, इन दोनों की पावर को क्या कर देना है, सम कर देना। x की पावर कितनी है यहाँ पे 2 और y की पावर कितनी है 2, तो इन दोनों का सम क्या बनता है 2 + 2 कितना 4। तो मतलब एक बात समझ में आती है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, एक्चुअली इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। कब, बस अपने को क्या करता है, जब 2 वेरिएबल वाले होते हैं ना तो उसमें अपने को ये देखना है कि दोनों वेरिएबल का सम करके देख लो पावर का, और वो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x की स्क्वायर प्लस 6x की 3 और y की 2 प्लस 7xy प्लस 2y। अब इसमें देखो अपने को क्या देखना है, 2 वेरिएबल देखना है, कहां पे बैठे हैं 2 वेरिएबल, ये उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर नहीं 2 वेरिएबल के ऊपर पावर देख लो कि कौन कौन किसके पास जा रहा है। तो देखो x के पास 3 है, y के पास 3 है, अपने को पता है x के पास इसके पास कितनी है 3 और y के पास कितनी है 2, तो टोटल इनका 2 कितना बन रहा है 5। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। तो ये वो है कि अपने को अब ये समझ में आ गया कि डिग्री क्या होती है। अपने को क्या समझ में आ गया, डिग्री, यानी अब अपने अच्छी तरह से डिग्री समझ गया, तो अपने को ये जरूर समझ में आ गया कि डिग्री होती क्या है, 1 वेरिएबल वाले की डिग्री कैसे निकालते हैं, 2 वेरिएबल की कैसे निकालते हैं। अब अपने आगे चलते हैं, क्योंकि अपनों ने शुरू में क्या देखा था कि जो अपने पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ 2 टर्म पे डिफाइन होते हैं। एक तो था कि टर्म के बेस पे, दूसरा था डिग्री के बेस पे। अब अपने चलते हैं डिग्री के बेस पे भी इसको डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। डिग्री के बेस पे बहुत अच्छे से करेंगे अपने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब दूसरा अपना टॉपिक उठाने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल आर, यानी डिग्री के बेस पे। आप डिग्री अच्छे से सीख चुके हैं, अब अपने चलते हैं कि डिग्री के बेस पे पढ़ते हैं। सबसे पहला है ना, सबसे पहला जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 1 हो। 1 मतलब उसको अपने क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका नाम भी है लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1, उसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल अपने देखे तो क्या लिख सकते हैं, 2x + 1, यानी यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1। जरूरी नहीं है कि हर बार अपने x हो, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है 2y + 1, क्योंकि y की टर्म है। ऐसा भी हो सकता है 6u + 3, ऐसा भी हो सकता है 6t + √5। बस अपने को ये देखना है, यानी ये सारे t, u, y, x ये सारे वेरिएबल है, और इनकी वेरिएबल के अपने को मैक्सिमम पावर इन सब की क्या दे रखी है। देखो अलग कलर से लिखते हैं ताकि अपने को ना अच्छे से समझ में आए। जैसे t की डिग्री की देखो, t के ऊपर पावर कितनी 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, ये सारी क्या है, ये ऐसे पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या होगी 1, उनको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन जाती है, यानी एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसको अपने हर बार अप्लाई कर सके। क्या,
कोफिशिएंट जो होते हैं उनको अपने कोफिशिएंट जो होते हैं अपने को पता है ये वाली टर्म क्या है, जो आगे 2 दे रखा है ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट को अपने क्या करते हैं, ए से लिख लेते हैं, ए। और एक्स अपने ये जो कांस्टेंट होते हैं अपने इसको अपने किसी से भी डिफाइन कर देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी। तो ये इसकी क्या बन गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। जहां पे जो ए होगा ना बेटा याद रखना, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो ये एक दूसरे तरह का पॉलिनोमियल बन जाता है, जिसको अपने अभी पढ़ते हैं। अभी इसकी डिग्री क्या है, 1। ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो अभी मैंने कहा यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, तो कौन सा, एक दूसरे तरह का पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बहुत अच्छा है, इसका एग्जांपल बार बार आता है। पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री 0। ऐसा पॉलिनोमियल 0 हो, जिसकी डिग्री 0 हो, पर जो उसका कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट नोट है। जो कोफिशिएंट होना चाहिए ना बेटा वो नॉन 0 होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाला तो आपने उतार ही लिया होगा, जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अपने इसका एग्जांपल भी देख चुके हैं। अब जैसे ये मैंने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 0। जैसे अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिख दिया 4 ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक टर्म है, अपने को पता है एक सिंगल टर्म है। जैसे आपको कई बार ऐसे लिख दे 4, 5, -2, √2, ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इनके पास देखो x y z तो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दिख इसलिए ना, क्योंकि किसी की टर्म इसमें यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ भी वेरिएबल ले लो, पर यहाँ पे एक बात क्या रखना है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 0। तो नोट डालना है, नोट क्या है इसमें कि जिसकी डिग्री 0 होती है वो उसका नाम क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे ज्यादा यही एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो आपको सीधा सीधा क्या दे दिया जाएगा, सीधा सीधा ऐसा बोला जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा जाए कि √5 दे दिया, पूछा जाएगा क्या कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिए, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक है, और अपना क्यूबिक है। तो आपको क्या टिक करना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसे सीधा एग्जांपल दे दिया जाएगा। एक नोट डाल के और लिखना, एक होता है अपना, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, एक और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 0 पॉलिनोमियल। अब ये 0 पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी देखो, कौन सा, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो 0 पॉलिनोमियल का मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या हो, वैल्यू हो 0। बस इसके अंदर एक नोट डालना बहुत ज्यादा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल, मैंने लिखा कि 0 क्या है, आपने बोला एक, आपसे पूछा जाएगा 0 क्या है, आपको बोलना है यस ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पर किस तरह का पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है, मेनली इसका जो क्वेश्चन होता है ना वो पूछा जाता है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आपको क्या बताना है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, मतलब इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है। आप पूछोगे क्यों, देखो यहां पे देखो ये 0 है। अब आपको अपने को पता है यहाँ पे x के पास 0 के साथ तो कुछ भी अपने को पता है ना, सारा 0 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या पता है x की पावर 1 रही, ऐसा भी हो सकता है x की पावर 2 रही हो, क्या पता ऐसा भी हो सकता है x की पावर 0 ही रही हो, ऐसा भी हो सकता है x की पावर 5 लाख रही हो। तो मतलब कुछ भी रही हो, अपने अंदाजा नहीं लगा सकते ना, इसलिए ना 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं है। बस अपना ये ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 0 पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज के लिए ना अपने इतना रखते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे ना तो ज्यादा दिमाग में क्या होता है, दिमाग खराब कर देता है इतनी सारी चीजें ना। आज इसको आप जाके अच्छे से करो, जब अपने नेक्स्ट मिलेंगे तो थोड़े से इसमें बाकी बचे हुए हैं उसको भी अपने अच्छे से कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी होगा, और आपको पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
धन्यवाद। और हमारे जो YouTube चैनल है द इजी ट्रिक एजुकेशन पॉइंट, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।